आर्या को एक आदमी खुद को उसका पिता बता रहा था, लेकिन आर्या तुरंत समझ गई कि वह उसका असली पिता नहीं है। उसने बिना कुछ कहे उसे जोरदार धक्का दिया और वह दूर जाकर गिर पड़ा। तभी मीरा ने पूरी बात समझाई। इसी बीच दिया ने अपनी रहस्यमयी शक्ति से निखिल को पूरी तरह ठीक कर दिया। निखिल के ठीक होते ही सबने राहत की सांस ली। उसने तय किया कि अब वह यह खतरनाक जादू नहीं करेगा। मीरा खुशी से निखिल के गले लग गई, लेकिन दिया चुपचाप दोनों को देखती रही। उसके मन में हमेशा यही इच्छा थी कि उसके मम्मी पापा फिर से एक हो जाएं। उसने निखिल से पूछा कि वह उसके पापा जैसा क्यों दिख रहा था। मीरा ने प्यार से पूरी बात समझा दी। कुछ देर बाद निखिल अपने असली कपड़ों में बाहर आया। दिया बोली कि ये उसके पापा के कपड़े हैं। फिर सबने अगले दिन उसके पिता को ढूंढने का फैसला किया। तभी दिया ने राजा को देखकर एक अजीब बात कही। उसने कहा कि उसके घर में एक नहीं कई नए मेहमान आने वाले हैं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि उसकी हर भविष्यवाणी सच निकली थी। रात होते ही सभी निखिल के घर पहुंच गए। घर में कदम रखते ही दिया रुक गई। उसने बताया कि इस घर में बहुत लोगों की मौत हुई है। यह सुनते ही माहौल डरावना हो गया। फिर उसने मोहन से मिलने की जिद की, लेकिन मीरा ने उसे प्यार से सुला दिया। दिया के सोने के बाद मीरा और निखिल बात करने लगे। उन्हें उसकी शक्तियों की असली सीमा समझ नहीं आ रही थी। मीरा ने कहा कि उसने आज तक इतनी ताकत किसी में नहीं देखी। दोनों ने हर हाल में दिया की रक्षा करने की कसम खाई। उन्हें नहीं पता था कि उसी समय जूही सुरंग में पहुंच चुकी थी। वह चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। वह जादुई छड़ी वापस रखने आई थी, लेकिन उसका मन उसे बार बार छूने के लिए मजबूर कर रहा था। आखिर उसने छड़ी को छू लिया, लेकिन इस बार चमत्कार नहीं हुआ। तेज रोशनी निकली और उसके हाथ पर रहस्यमयी निशान बन गया। अगले ही पल वह अपना होश खो बैठी और सुरंग की दीवारों पर अजीब चिन्ह बनाने लगी। अगली सुबह मीरा दिया को उसके पिता विक्रम के घर छोड़ने गई। दोनों पहले ही तय कर चुके थे कि दिया जहाँ रहना चाहे वहीं रहेगी। खाना बनाते समय दिया ने बिना चूल्हे के पानी उबाल दिया। उसकी शक्ति देखकर विक्रम भी हैरान रह गया। उसने पूछा कि क्या दुश्मन को खत्म करने वाली शक्ति उसी की थी। दिया बोली कि जो मम्मी को चोट पहुंचाएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर निखिल भी मम्मी को दुख देगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। उधर जूही को होश आया तो उसने देखा कि पूरी सुरंग रहस्यमयी चिन्हों से भर चुकी थी। उसी समय निखिल लगातार डरावने सपने देख रहा था। उसे महसूस होने लगा कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। सुबह मीरा दिया को लेने पहुंची, लेकिन विक्रम बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिर में चुप रह गया। तभी दिया ने बताया कि उसके पापा रात भर मोहन का नाम लेते रहे। मीरा ने कहा कि मोहन अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन दिया उससे फिर भी मिलना चाहती थी। कुछ देर बाद दिया ने बताया कि जूही सुरंग में घायल पड़ी है। मीरा तुरंत नीचे पहुंची और वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। वह जूही की मदद करने लगी, लेकिन तभी दिया अचानक गायब हो गई। सुरंग के अंदर वह चमकते रहस्यमयी चिन्हों के बीच खड़ी थी। दूसरी तरफ विक्रम एक रहस्यमयी मशीन में बैठ गया, जो शरीर से बुरी शक्तियों को बाहर निकाल सकती। मशीन चलते ही उसके शरीर से काली शक्ति निकलने लगी। तभी मोहन की आत्मा वहां दिखाई दी। फिर जो हुआ वो अगले पार्ट में पता चलेगा।